हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट 12 हल करेंगे, जिसका टॉपिक है मृत जीवी। बच्चों, यह वर्कशीट 11 नवंबर 2020 के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। मृत जीवी, मृत जीवी को अंग्रेजी में सैप्रोथ्रोप्स कहते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण: कवक, कवक को अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। छत्रक, छत्रक को अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं। ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक। आप देख सकते हैं यहाँ पर फंगी और मशरूम ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। बच्चों, आपने भी कभी ना कभी मशरूम, जिसको हिंदी में छत्रक कहा गया है, की सब्जी खाई होगी। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि जब बरसात का मौसम होता है या अधिक नमी वाला मौसम होता है, तो उस मौसम में क्या होता है कि फोड़े, फुंसियाँ और दाद, खाज, खुजली इत्यादि होने लगती हैं। तो इन सब का कारण जो होता है, यही कवक इन्फेक्शन होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेड पर उगती कवक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेड दी हुई है, जो बासा हो जाने के बाद उस पर कवक उगाती है। गतिविधि: ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचनाएं ही कवक कहलाती हैं। तो बच्चों, ये जो रोए जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें ही फंगस प्लांट्स कहते हैं, कवक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है।
अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, चलिए इन प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न 1, डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छत्रक व यीस्ट। अभी हमने पढ़ा बच्चों, छत्रक को सब्जी के रूप में भी खाया जाता है और यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्रश्न 2, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कवक। आपने देखा होगा उन पर फंगस लग जाती है, इसे हिंदी में कवक कहते हैं। प्रश्न 3, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैवाल। प्रश्न 4, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। आपकी वर्कशीट के अंत में यहाँ लिखा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।